हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष पांडे। आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1 की बात। इसके उदाहरण और इसका परिचय हमने एक पहले वीडियो पे दे दिया है। अब बात करेंगे प्रश्नावली की बच्चों। तो प्रश्नावली क्या कह रही है इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, अमिताभ है। अमिताभ क्या कहता है अपने पुत्री को, पुत्री यहाँ आओ। जी पिताजी। क्या हुआ पुत्री, मैं आज से 7 साल पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। अमिताभ क्या कहता है, पुत्री मैं आज से 7 साल पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 साल बाद तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बताओ कि मेरी वर्तमान आयु तथा तुम्हारी वर्तमान आयु क्या है। तो उसकी पुत्री सोच में पड़ गई, लेकिन हमें सोच में नहीं पड़ना है, हमें मेथड याद है, तो हम मेथड की सहायता से हल करेंगे। तो आइए बच्चों बताते हैं आपको, आप उसी तरीके से हल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अमिताभ ने बोला कि पुत्री इधर आओ। पुत्री बोली जी पापा क्या हुआ। अमिताभ बोला, आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। नहीं पता है हमें, जब कोई चीज नहीं पता होती तो मान लेते हैं। गणित का काम ही है मानना। मान लिया हमने, माना आफ्ताब की आयु बराबर x। आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है भैया। दूसरी चीज भी हम मान लेते हैं, उसकी पुत्री की आयु। पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर y वर्ष भैया। कोई दिक्कत, हमने दोनों की आयु मान ली। ठीक है भैया। आइए अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन कहता है उसको हम देख लेते हैं। प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है, चाहे शर्त अनुसार कर दें। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है प्रथम शर्त में। ठीक है भैया। चलिए, पहले शर्त कह रहा है कि अमिताभ ने बोला कि आज से 7 साल पहले, कितना 7 साल पहले। चलिए 7 साल यानी वर्ष, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु बराबर, अगर भैया अभी वो x वर्ष का है वर्तमान में, तो 7 साल पहले क्या रहा होगा, तो घटेगा। यानी कि x से 7 साल क्या करें, घटा दें। तो कितने वर्ष का है, अभी फिलहाल में 7 साल पहले कितना था, x माइनस 7 वर्ष। उसकी पुत्री 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या थी, ठीक है भैया, पुत्री की आयु y है, यानी कि y से 7 घटा दिया जाए। ठीक भैया। फिर क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अगर पुत्री और पिता दोनों बराबर कब होते हैं। अमिताभ ने बोला कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि अगर पुत्री में 7 गुनी कर दिया जाए तो ये दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है। अमिताभ 7 गुनी आयु का था, तो अमिताभ तो ज्यादा है पहले से, उसकी पुत्री में वो 7 दे दिए जाए तो पुत्री किसके बराबर हो जाएगी, अमिताभ अपनी पिता के बराबर हो जाएगी। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो x माइनस 7 बराबर का 7y माइनस का 7 क्या होगा, 7 49। ठीक है। ट्रांसफर करेंगे
तो x माइनस 7y इधर करेंगे तो आएगा माइनस का 7 प्लस का 42 बराबर 0। इसे करेंगे तो x माइनस 7y, इसे घटाएंगे तो प्लस का 42 बराबर का 0। ठीक है भैया। चलिए, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। कौन सा हो गया? समीकरण नंबर 1। चलिए, अब दूसरी शर्त क्या कहती है हमारी? दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं भैया। दूसरी शर्त में उसने बोला कि आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? वर्तमान में x है तो 3 साल बाद क्या होगी भैया? x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। फिर इसी प्रकार 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, वो भी तो बढ़ेगी। आयु कितनी रह जाएगी? y प्लस 3 वर्ष। फिर से इसके बाद प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है भैया? 3 मतलब कि x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 तब होते हैं जब इसमें 3 गुनी कर दिया जाए। अब फिर से 3 गुना है तो गुना किसके ऊपर जाएगा? उसकी पुत्री के ऊपर। तो दोनों की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी भैया। ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं। x प्लस 3 बराबर का 3y प्लस का 6 ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस 3 माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। घटाएंगे x माइनस 3y घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3 बराबर का 0 भैया। समीकरण नंबर 2। कौन सा समीकरण हो गया? समीकरण नंबर 2 हो गया भैया। अब चलिए, हमें करना क्या है? हमें तो आयु ज्ञात करनी है। तो आयु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? तो आइए चलिए बताते हैं आपको। पहला काम जो हमें करना है कि हमें इनकी वैल्यू पता करनी है। इनकी वैल्यू है क्या? तो हमें ग्राफीय विधि द्वारा करना है। तो ग्राफीय विधि में हमें इस प्रकार से x और y के मान जानने होते हैं। किसके मान जानने होते हैं भैया? x और y के मान जानने होते हैं। ठीक है। अगर इनके 2 मान जान जाते हैं तो उसी से हम हल कर लेते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। फिलहाल हम 2 से ही बताएंगे। तो चलिए, पहला समीकरण भैया हमारे पास क्या है? ये वाला है x माइनस 7y प्लस का 42 बराबर का 0 है भैया। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर का 0 भैया। 2 समीकरण हमारे पास उपलब्ध हैं। ये पहला है, ये दूसरा समीकरण है। अब इन्हीं से हम हल करेंगे। तो आइए भैया देख लेते हैं। पहले वाले में रख 0। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम x का मान, ठीक है भैया, इसका मान x का मान 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? x का मान 0। तो y का मान क्या आता है? तो y का मान माइनस 7y बराबर का माइनस का 42, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 42 माइनस माइनस कट जाएगा, यानी y का मान क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6।
चलिए, फिर इसके अलावा अगर हम इसका मान 7 रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं 7, तो क्या आता है, तो x माइनस 7 सता 49 प्लस 42 बराबर 0, घटाएंगे तो क्या आएगा x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर आएगा भैया 7, क्या आएगा 7 आएगा। चलिए, ये 7 आया। फिर इसकी बात करते हैं भैया, इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आता है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0, ट्रांसफ़र करेंगे प्लस में जाएगा, यानी कि 3y माइनस का 3y बराबर 6, y बराबर का 6/3 कट गया 2 माइनस इस पर यानी कि माइनस का 2 आएगा भैया। ठीक है, चलिए, अब इसके अलावा भैया हम क्या रख सकते हैं, दूसरा मान। दूसरा मान अगर हम जो y की वैल्यू है वो क्या रखें, 6 रखते हैं, क्या रखते हैं 6 रखते हैं। चलिए, सॉरी, x की वैल्यू क्या रखें 6 रखें, तो कर लेते हैं x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी रखनी है 6 माइनस का 3y का 0 बराबर का 6, तो 3y माइनस का 3y ये किस में आ जाएगा भैया, बटे में आ जाएगा, बटा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए और कुछ रख के देख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या मान आता है, x की वैल्यू 1 माइनस का 3y बराबर का 6। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, ये भी बटे में हो जाएगा भैया, तो कोई मतलब नहीं, मान लिए छोड़िए। और कुछ रखते हैं, अगर हम y की वैल्यू 3 कर लेते हैं तो y की वैल्यू 3 रख लेंगे, x माइनस 3 गुणे 3 बराबर का 6, x माइनस 9 बराबर 6, x बराबर 9 6 15 आएगा। ठीक है भैया, अगर हम y की वैल्यू क्या रखते हैं 3, तो x की वैल्यू क्या आती है 15 आती है। ठीक है, देख लीजिएगा, 3 रखा तो 3 त्रिज्या क्या हुआ 9 हुआ, 9 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 9 6 15 हो जाएगा। चलिए, अब इसे हम दर्शा लेते हैं इस पर संख्या रेखा पर। आप लोग जब ग्राफ में खींचेंगे, नाप खींचेंगे तो अच्छा बनेगा। हम आपको सिंपल तरीके में बताए दे रहे हैं। ठीक है, नहीं अब आ रहा भैया, इधर थोड़ा बनाते हैं, जगह नहीं बच रही है। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश। ठीक है भैया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है भैया, 15। इसके बाद इधर जाएंगे, इधर हमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, वाई में ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया है 7, तो वहाँ तक चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए, माइनस में कितना गया है, इधर भी ज़्यादा नहीं गया, उतना बना लेंगे, तो माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, इधर करेंगे तो माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6।
ठीक है भैया। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले इस वाले को एक्स अक्ष पर 0 तो ये है, वाई अक्ष पे 6 तो ये है। ठीक है भैया, एक बिंदु हमें मिल गया है। इसके लिए हम थोड़ा कलर यूज कर लेते हैं, कलर से आपको आसानी होगी। ये है भैया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 6 हो गया। फिर 7 7 है, यानी कि एक्स अक्ष पर 7 और वाई अक्ष पे 7, यानी कि ये यहाँ पे लगभग। ठीक है भैया, बना लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कैसा भी सीधा बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर -2, एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर -2। ठीक है, माफी चाहेंगे, फोन आ गया था। चलिए, वाई अक्ष पे कितना है, -2, ये हुआ। ठीक है भैया, दूसरा है एक्स अक्ष पर 15, एक्स अक्ष पर 15 और वाई अक्ष पर 3, यानी कि ये वाला। ठीक है भैया, तो इनको मिला देते हैं। दूसरा ये है भैया, इस तरीके से। फिर इनके ऊपर एक काम करते हैं, आप मिला दीजिएगा पटरी की सहायता से, हमारे पास पटरी नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर पूरा समीकरण लिख देते हैं, x - 7y प्लस का 42 बराबर का 0। इसके ऊपर भी लिख देते हैं, क्या है, x - 3y माइनस का 6 बराबर 0। ठीक भैया, ये ठीक है, दोनों लाइनें समांतर जाएंगी, आप देख लीजिएगा, कर लीजिए ग्राफ में। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ग्राफ में भी बना के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अगला दूसरा नंबर। दूसरे नंबर के लिए थोड़ी इधर आओ। जी सर, क्या हुआ, ये लो 3900 रुपये और मार्केट जाके गेंद और बैट लेके आओ तुम। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, 3900 रुपये में मुझे 6 बल्ले और सॉरी 3 बल्ले और 6 गेंदें मिली हैं। तो एक गेंद और 6, जो 6 गेंदें हैं उनमें से एक गेंद और एक बल्ले का रेट कितना है। सर ये तो मुझे नहीं पता है। लो अच्छा, फिर से 1300 रुपये, अब की बार फिर से जाओ और बल्ला और गेंद लेके आओ। जी सर। सर अब की बार एक बल्ला 2 गेंदें मिली, तो एक बल्ला कितने का हुआ, एक गेंद कितने का। सर ये तो फिर मुझे समझ में नहीं आती सर। पता नहीं कहाँ से क्या मुझे बताया तो था, लेकिन याद नहीं है, याद नहीं है। तो आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हुआ कैसे है, कैसे बनाया गया है, कितने का एक बल्ला और कितने की एक गेंद हुई है। आओ बैठो, मैं बताता हूँ। चलिए, आपको भी बताते हैं, आपको भी नहीं पता तो आपको भी बताते हैं। आइए, क्या बोला है, सबसे पहले हमें नहीं पता कि बल्ला कितने का है, नहीं पता गेंद कितने की है। चलिए, माना, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, तो बहुत बड़े विद्वान हैं, मान लेते हैं कि ऐसा हुआ है कि माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए। कितने रुपए हुआ, x रुपए। ठीक है भैया, इसी प्रकार मान लेते हैं गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। कितने रुपए की है एक गेंद, y रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो समझो। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसमें जो शर्त है, उस शर्त के अनुसार प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में है जब 3900 रुपए दिए जाते हैं तो 3 बल्ले और 6 गेंद आती हैं। कितनी आती हैं? 3 बल्ले और 6 गेंद, यानी कि दोनों के पैसों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना होता हुआ? 39 होता है, 3900। ठीक है, तो 3 बल्ले, बल्ले का रेट कितना है? बल्ले का मूल हमने क्या माना? एक्स। कितने बल्ले आए? 6 बल्ले आए, सॉरी कितने बल्ले आए? 3 बल्ले। तो इसलिए 3 बल्ले की 3 बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा भैया? 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x। 6 गेंद का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 6x, सॉरी x नहीं y माना है हमने। ठीक है भैया, कितने रुपए की हो गई। अब इसके बाद देखेंगे कि बोला है कि अगर इतने बल्ले आते पैसे कितने? तो 3900, यानी कि 3x प्लस का 6y बराबर का कितना होगा भैया? 3900। कितना होगा? 3900, यानी कि 3 गेंद और 6 बॉल कितने के मिल रहे हैं? 3900। ठीक भैया, समीकरण नंबर 1 हो गया। कौन सा समीकरण हो गया भैया हमारा? समीकरण नंबर 1 हुआ। कोई दिक्कत? चलिए दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त में क्या कहता है भैया? दूसरी शर्त में कह रहा है कि 1300 रुपए देना है। 1300 रुपए में कितने मिलती? 1 बल्ला 2 गेंदे। ठीक है, तो 1 बल्ले की कीमत, 1 बल्ले की मूल्य, 1 बल्ले का मूल्य बराबर एक्स हमने माना है कितने की होती है? एक्स की। ठीक है, 1 बल्ले का मूल्य, 1 गेंद का मूल्य। चलिए फिर वो 2 गेंदों का मूल्य बराबर 2y। ठीक है भैया, चलिए समीकरण क्या बनेगा? x प्लस 2y बराबर कितने रुपए थे? 1300। कितने थे? 1300। समीकरण नंबर कौन सा हुआ भैया? दूसरा हुआ। ठीक है, कौन सा समीकरण हुआ? दूसरा। चलिए अब इनके x और y अक्ष के मान प्राप्त करते हैं। x अक्ष के मान प्राप्त करने ऐसे कर लेंगे, x अक्ष y अक्ष, सच y अक्ष। ठीक है, 2 मान से हमारा काम हो जाएगा, उतने से ही कर लेते हैं। चलिए मान रखेंगे। हमारे पास समीकरण क्या है? पहला समीकरण है 3x प्लस का 6y बराबर का 3900। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर का 1300। ठीक है भैया, चलिए अब इसको देखेंगे। अगर हम x का मान 300 रखते हैं तो कितना रखते हैं भैया? 300 पहले वाले पे, तो 300 रखेंगे तो 3 × 300 प्लस का 6y बराबर का 4100। 3 त्रिक का 9, यानी कि 900 प्लस का 6y बराबर का 3900। ठीक है भैया, क्लियर है? ट्रांसफर करेंगे तो 6y बराबर का 3000 घट जाएगा 900, तो y बराबर 6×5 = 30, यानी कि अगर हम यहाँ पे 300 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 500 आएगा। कितना आएगा भैया? 500। चलिए इसके बाद अगर हम x की वैल्यू 100 रखते हैं, 100 रख के भी देख लेते हैं। x बराबर 100 रखने पर 100 3 को 300 प्लस का 6y बराबर का 3900। ये होगा भैया, ट्रांसफर करेंगे 6y बराबर का 3900 में 30 चला गया 3600, y बराबर 6×36 यानी कि 600। ठीक, गुणे में उधर भाग में जाएगा। तो अगर हम 100 रखते हैं तो कितना आता है? 600। सेम इसमें करें, अगर हम 100 रखते हैं मान तो कितना आता है? ठीक है,
500 रखते हैं तो कितना आता है, 300 रखते हैं कितना आता है। पहले 300 वाला कर लेते हैं, तो 300 प्लस का 2y बराबर 1300 करेंगे तो क्या आएगा भैया, ट्रांसफ़र होगा तो 2y बराबर 13 में 300 घट जाएगा तो बचेगा 1000। y बराबर क्या आया, 2 पंचे 10 यानी कि 500। अगर 300 रखेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। अब इसमें सेम है, 100 रखेंगे तो कितना आएगा, 100 जाएगा उधर, ये 100 है भैया, 100 जाएगा उधर तो ये बचेगा 1200। 2 छंग 12 यानी कि 600। अगर 100 रखेंगे तो क्या आएगा भैया, 600 आएगा। अब इसे किसमें दर्शा लेते हैं, संख्या रेखा में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है भैया, 600 तक है, 600 तक कर लेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक, और माइनस का नहीं है तो चाहे तो बनाए, ना बनाना हो तो ना बनाए। चलिए 300 जाना है इस पे और 500 जाना है वाई एच पे। यहाँ पे मिलेगा, ये बिंदु भैया मिलेगा एक्स अक्ष पे 300, वाई अक्ष पे 500। एक्स अक्ष पे 100, वाई अक्ष पे 600। एक्स अक्ष पे 6, वाई अक्ष पे 600। ठीक है भैया, ये मिलेगा। सेम सेम चीज़ उसमें मिलेगी, तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस का 6y बराबर 3900 और x प्लस 2y बराबर का 1300। यानी कि दोनों क्वेश्चन क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है भैया, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। थोड़ी कॉल आ गई थी तो इस कारण से कट गया है। ठीक है, आप चिंता ना करिए, तो कॉल की वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, ये हो गया आपका। अब इसके बाद हमें इसके क्या निकालने हैं, एक्स और वाई अक्ष के मान। चलिए भैया, एक्स और वाई अक्ष क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। समीकरण क्या है, पहला वाला है 2x प्लस का वाई बराबर का 160। दूसरा वाला है 4x प्लस का 2y बराबर का 300। ठीक है भैया, इस प्रकार से ये हमारा हुआ। चलिए अब हम रखते हैं x की वैल्यू, x बराबर क्या रखते हैं भैया, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 40 रख दें तो 40 दूना 80, 80 उधर जाएगा तो 80 बचेगा। ठीक है, क्या रख देते हैं, x बराबर 80, तो 2 गुणे 80 प्लस का y बराबर 160, सॉरी 40 रखना है, क्या रखना है 40। 40 दून 80 प्लस का y बराबर का 160, ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर 160 माइनस 80, तो y बराबर का 80। ठीक भैया, x का मान भी 80, y का मान भी क्या आएगा, बस 80। फिर इसके बाद अगर हम मान चेंज करें, अगर इसका मान 50 कर देते हैं, x बराबर 50, तो y बराबर क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। चाहे जो रखिएगा, बस सही बटा में ना मत रखिएगा, आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 गुणे 50 प्लस वाई बराबर 160, 100 प्लस वाई बराबर 160 यानी कि वाई बराबर 60। ठीक है, अगर x बराबर हम 50 रखते हैं तो y बराबर क्या आता है भैया, 60 आता है। क्या आता है, 60 आता है। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा जो समीकरण है उसके लिए क्या है।
अगर हम x बराबर भैया क्या रख दें, 60 रख दें, क्या रख दें, x बराबर 60, तो y की वैल्यू क्या आती है, कर देते हैं 4 × 60 प्लस का 2y बराबर का 300, 6 को 24 प्लस का 2y बराबर का 300, ट्रांसफर करेंगे तो 2y बराबर घटेगा तो क्या आएगा, 60 आएगा भैया, 300 से 240 घटाएंगे, 0 10 में से 4 गया, ठीक है, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, 60 आएगा, क्या आएगा 60, तो y बराबर क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। x का मान अगर 60 रखते हैं तो y का मान क्या होता है, 30 होता है भैया, ठीक है। अब इसके अलावा x का मान अगर हम क्या रख दें, 40 रख दें, ठीक है, x का मान क्या रख दें, 40, चलिए 70 रखते हैं, इसका मान क्या रखते हैं, 70, 4 × 70 प्लस का 2y बराबर का 300 भैया, ठीक है। अब इसके बाद इसको करेंगे तो 7 × 28, 7 × 28 280 प्लस का 2y बराबर का 300, 2y बराबर का आएगा 20, तो y बराबर आ गया 10। अगर हम इसका मान 70 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, 10 हो जाता है भैया, क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है। चलिए हमारे पास ये मान आ चुके हैं, इनको हमें क्या करना है, बस वही फिर से ग्राफ बनाना है, ग्राफ में रख देना है। दस सॉरी 20 30 40 50 60 70 80, 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 माइनस का 10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80, -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80, ठीक है भैया। चलिए पहला वाला क्या है, 80 80, एक्स अक्ष में 80, वाई अक्ष में 80, यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे आके एक पॉइंट बनाएगा, लगभग यहाँ पे बनेगा, ठीक है, दोनों का। इसका देखेंगे 50 60, एक्स अक्ष में 50, वाई अक्ष में 60, यानी कि लगभग इस जगह पे, ठीक है। फिर इसके बाद इसका देखें भैया तो 60 और 30, एक्स अक्ष में 60, वाई अक्ष में 30, यानी कि 60 30, ये यहाँ पे बनेगा। दूसरा अगर देखें तो 70 और 10, तो 70 10 कहाँ होगा, ये 70 है, ये 10 है, ठीक है। इनको मिला देते हैं इन पॉइंटों को, इसको भी मिला देते हैं, ठीक है भैया। ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। आपके सभी क्वेश्चन हो गए हैं, आप देख लीजिएगा, ग्राफ में आप बनाएंगे तो और भी सटीक बनेगा, बिना ग्राफ की वजह से थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। बाकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप इतना करने के बाद मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन बस एक बात आपसे कहनी है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो लोग भी आपकी तरह हमारे साथ जुड़े और परिवार को बड़ा बनाएं। इसमें कोई पैसे लगने वाली बात तो है नहीं है, ठीक है भैया। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, तब तक के लिए मिलते हैं कल।